सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब, सभी से दोनों से मेरा निवेदन है कि आप चौथाई स्थान बैठने की कृपा करेंगे। अब हम सब पूज्य गुरु माता जी से विनम्र अर्जी करते हैं, विनती करते हैं कि हे माता जी, आप इस ग्राम बहरा पधार कर हम सबको धन्य धन्य कर दिए। आपकी कृपा हम पर इसी प्रकार बनी रहे। हम सब जन आपके श्री चरणों में अर्जी करते हैं कि हम सबको अपने अमृतमय वचनों से, अपने अमृत वचनों से, आशीर्वचनों से हम सबके ऊपर दया करें, हम सबके ऊपर कृपा करें। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु दीन दयाल हैं, संतन के आधार, भव सागर अथाह से खेल पुकारो पार। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भिंग को गुरु कर ले आसान। कण कण में विद्यमान अनंत सत्ता स्वरूप सतगुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमिन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी जनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। हमारे हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके ग्राम बहेरा में पावन सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में आप सबने मुझे बुलाकर अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सदगुरु की महिमा अनंत है, अपार। सभी संतों ने, ऋषियों मुनियों ने, सभी धर्म ग्रंथों में सदगुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे कबीर पंथ में भी सदगुरु की महिमा गाई गई है, उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि सदगुरु ही जीव को भव सागर से पार ले जाते हैं। सदगुरु ही इस संसार में फंसे जीवों के दुखों को दूर करते हैं, उनके भव बंधन को काटते हैं और उन्हें मोक्ष की प्रदान करते हैं। साहेब कहते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। इस संसार में सदगुरु से बड़ी शक्ति और कोई नहीं। विधाता भी जो कार्य नहीं कर सकते वो सदगुरु करते। ऐसा कौन सा कार्य जो इस संसार में आकर, इस भव सागर में आकर जीव माया के बंधनों में बंधा हुआ दुख भोग रहा है, उसे इस दुख से मुक्ति और परम पद प्राप्ति सदगुरु ही करवाते हैं। सदगुरु ही मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। गोविंद की माया रानी भूते दुख 84। गोविंद के बनाए जीव इस संसार में आकर माया के बंधनों में बंधकर दुख भोग रहे हैं, आवागमन के चक्र में फंसे हैं। आवागमन के चक्र से मुक्ति सदगुरु ही कराते हैं। तो सदगुरु से बड़ी शक्ति इस संसार में और कोई नहीं। देखिए,
विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक बार देवताओं की सभा लगी थी। एक प्रश्न उठा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। यह चर्चा हुई कि संसार में सबसे बड़ा कौन है। एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी। इस पर सभी खड़े हैं, वो पृथ्वी सबसे बड़ी। सबने कहा हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। जो सारी दुनिया का, सभी लोगों का भार वहन करती है, वह पृथ्वी सबसे बड़ी। पृथ्वी सबसे बड़ी। फिर एक प्रश्न एक देवता उठकर खड़े हुए और पूछा कि अगर पृथ्वी सबसे बड़ी है तो शेषनाग के सिर पर क्यों खड़ी है। सबने कहा हाँ भाई, बात तो सही है। जो शेषनाग अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, निश्चित रूप से वे बड़ी। सबने कहा हाँ, शेषनाग सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले अगर शेषनाग सबसे बड़े हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े। जिनके गले में, शंकर जी के गले में जो शेषनाग पड़े हैं, निश्चित रूप से शंकर जी बड़े। सबने कहा भाई हाँ, बात तो सही है। इनके गले में शेषनाग पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं, शंकर जी बड़े। शंकर जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर शंकर जी सबसे बड़े हैं तो कैलाश पर्वत में क्यों खड़े। सबने कहा बिल्कुल, बात है सही। जिस कैलाश पर्वत पर शंकर जी ने अपना निवास बना रखा है, जिस पर वो रहते हैं, निश्चित रूप से वह निवास बड़ा, कैलाश पर्वत बड़ा। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले अगर कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है तो हनुमान जी ने अपने एक हाथ में कैसे उठा लिया। तो हनुमान जी सबसे बड़े हैं। सबने कहा हाँ भाई, बात तो सही है। जड़ी बूटी खोदते समय पूरा कैलाश पर्वत हनुमान जी ने अपने हाथों में उठा लिया था, तो निश्चित रूप में हनुमान जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले अगर हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो अपने श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े थे। अपने ईश्वर राम जी के चरणों में क्यों पड़े हुए हैं। सबने कहा हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। हनुमान जी अपने राम जी को मानते हैं, उनके चरणों में पड़े हैं, तो इसका मतलब राम जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले अगर राम जी सबसे बड़े हैं तो अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं, उनके चरण शरण क्यों हुए हैं। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि कहानी का आशय यह है, कहानी का अर्थ यह है कि गुरु ही इस संसार में सबसे बड़े हैं। तभी हमारे साहेब कह रहे हैं कि राम कृष्ण से को बड़ा नहु तो गुरुदीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आगे। तो गुरु से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई नहीं। जीवन का कल्याण, जीवन का उद्धार तभी होगा जब हम अपने सद्गुरु के चरण शरण, जब हम अपने सद्गुरु के चरणों की वंदना करेंगे, जब हम अपने साहिब को बंदगी करेंगे, साहिब बंदगी करेंगे। तो जीवन सफल तभी होगा जब हम अपने साहिब के चरणों के शरणागत होकर, चरण शरण होकर, पूर्ण भाव से साहिब की बंदगी करें। बंदगी का बड़ा महत्व है जीवन। साहिब बंदगी का अर्थ क्या है। साहिब बंदगी दो शब्दों साहिब और बंदगी से मिलकर बना। साहिब अर्थात जो साईं सत्य पुरुष परमात्मा, ह अर्थात हृदय और व अर्थात विराजमान, अर्थात जो सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु साहिब सबके हृदय में विराजमान है, उनकी बंदगी करना साहिब बंदगी। बंदगी करने का अर्थ अपने सद्गुरु के चरणों से प्रेम करना, जीवन भर प्रेम करना। तो साहिब बंदगी का अर्थ समझिए। देखिए
हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी सबने। हिंदी वर्णमाला में 3 स होते हैं और सभी वर्ण एक बार आते हैं। बच्चों से पूछिएगा वर्णमाला, उसमें स 3 प्रकार के होते हैं। पहला स जिससे इस संसार के सारे महत्वपूर्ण शब्द बनते हैं। क्या? सत्य, सद्गुरु, साहेब, सत्य पुरुष, सत्य लोक, सुकृत और शुद्धि इत्यादि न जाने कितने महत्वपूर्ण शब्द हैं। दूसरा से शब्द है शरणागत, जो अपने साहेब के, अपने सद्गुरु के शरणागत। और तीसरा सट संपत्ति, जिसके पास सट संपत्ति हो वो अपने साहेब के चरणों से सदैव लगा रहता है, उसकी भक्ति सदैव सार्थक होती है। यह सट संपत्ति क्या है? पहला सट संपत्ति में ये 6 संपत्तियां कौन सी? पहला है सम अर्थात समता। दूसरा दम, सभी इंद्रियों को जो बस में करे। तीसरा श्रद्धा, जो अपने सद्गुरु के चरणों में सदैव अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास बनाए रखे। आगे तितिक्षा, जो अपनी भूख प्यास को सहन कर सके। पांचवा उपरति, जिसका मन सांसारिक विषय विकारों से उचाट हो जाए, जिसका मन सांसारिक विषय विकारों में न लगे तो उपरति। और छठवां समाधि, अर्थात जो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। तो जिसके पास ये सट संपत्ति, वह सदैव अपने साहेब से जुड़ा रहे। तो साहेब में ये तीनों शब्द समाये हुए। साहेब बंदगी करने पर ये तीनों शब्द जीवन में स्वयं आ जाते हैं। जो अपने साहेब से सतत निरंतर प्रेम करे, जो अपने साहेब के शरणागत है और जो सट संपत्तियों का स्वामी, वह भक्ति के मार्ग पर सफल होता है और परम पद को प्राप्त करता है। तो साहेब बंदगी का अर्थ समझना। साहेब कह रहे हैं, साहेब तेरी साहबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लगी है। साहेब की साहेबी वह सत्य पुरुष परमात्मा, सबका मालिक, सबका साईं, इस संसार के कण कण में विद्यमान है। इस कण कण में, संसार के अणु अणु में उस परमात्मा विद्यमान है। जब हम साहेब बंदगी करते हैं, जब हम साहेब बंदगी कहते हैं एक दूसरे को, तो उसके भीतर यदि हम किसी से साहेब बंदगी कह रहे हैं तो सामने वाले के भीतर बैठे परमात्मा को बंदगी कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और प्रत्युत्तर में वह भी हमारे भीतर उस परमात्मा का दर्शन कर रहा है और साहेब बंदगी कर रहा है। तो इस प्रकार से साहेब बंदगी बोलना इस संसार में समस्त घट घट में, अणु अणु में, कण कण में परमात्मा का दर्शन करना है। आप अन्य संप्रदायों में देखिए, कोई कहता है शर्मा जी राम राम, कोई कहता है मिश्रा जी नमस्ते, कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड नाइट। अभिवादन की अनेक प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, परंतु हमारे कबीर पंथ में छोटा बड़े को बोलता है, साहेब बंदगी बोलता है, बड़ा छोटे को बोलता है, साहेब बंदगी बोलता है। वैसे एक रूपता समरसता का भाव जो हम साहेब बंदगी करते हुए कबीर पंथ में दिखाई देता है, वह अन्य कहीं भी दिखाई नहीं देता। घट के भीतर परमात्मा का दीदार कर उसे साहेब बंदगी बोलना, न कोई छोटा न कोई बड़ा, एक समान, यह भाव है साहेब बंदगी। देखिए वैज्ञानिक कारण भी है, जब हम दोनों हाथ जोड़कर अंजलि बनाकर शांत चित्त से, शांत मन से अपने सद्गुरु के चरणों में बंदगी
भीतर अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वह जो भक्त, जो शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों की बंदगी कर रहा है, उसके आज्ञा चक्र से प्रवेश कर उसके शरीर में वह अनंत ऊर्जा समा जाती है, जिसके फलस्वरूप सारी जड़ता समाप्त हो जाती है भक्त के भीतर और दिव्य चेतना का प्रकाश फूट पड़ता है। साहेब बंदगी अवश्य करना। देखिए, हम सभी 3 बार साहेब बंदगी बोलते हैं। लोग प्राय पूछते हैं, प्रश्न होता है कि 3 बार साहेब बंदगी क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है कि 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के तापों से मुक्ति के लिए हम 3 बार साहेब बंदगी बोलते हैं। दूसरा कारण, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर सद्गुरु के चरण शरण होने के लिए हम 3 बार साहेब बंदगी बोलते हैं। तीसरा कारण, माया के जो 3 बंधन हैं, कौन कौन से? मल, विक्षेप और आवरण। इन तीनों बंधनों से मुक्त होने के लिए हम 3 बार साहेब बंदगी बोलते हैं। चौथा कारण क्या है? माया के जो 3 रूप हैं, माया के जो 3 रूप है, आदि, व्याधि और उपाधि। इन तीनों आवरणों से, इन तीनों पर्दों को हटाने के लिए हम 3 बार साहेब बंदगी करते हैं। तो इतने कारण बता दिए 3 बार साहेब बंदगी करने के। बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है कि आदि व्याधि उपाधि गई, आदि व्याधि उपाधि गई, मिटे सकल संताप और 3 बार के कारण भूल गए सारे पाप। 3 बार साहेब बंदगी। देखिए, इस संसार में 3 बातें बड़ी दुर्लभ हैं। सबसे दुर्लभ क्या? मनुष्य तन का, मनुष्य जीवन का प्राप्त होना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गंधन गावा। 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात, दुख भोगने के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त हो जाए। और मानव जीवन प्राप्त हो जाए तो उससे भी दुर्लभ क्या है? यदि यह मानव जीवन मिल गया, उससे भी दुर्लभ क्या है? मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी आज लोग देखिए, सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भीतर जागती है। क्या उद्देश्य है जीवन में? क्यों यह मानव जीवन मिला है? इस उद्देश्य का कोई ज्ञान नहीं। सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, मुमुक्षा हृदय में जागती है। तो मानव जीवन मिल जाए तो सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होना दुर्लभ है। और अगर सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी मन में जाग जाए तो उस सत्य ज्ञान को प्राप्त कराने वाले सद्गुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ है। तो यदि मानव जीवन में सत्य ज्ञान, अपने उद्देश्य की प्राप्ति की इच्छा, मुमुक्षा जाग जाए और उस सत्य की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु भी मिल जाए, तो जीवन में इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? इससे बड़ा बड़भागी जीवन में और कौन होगा कि मानव तन भी पा लिया, उद्देश्य को पाने की इच्छा भी जाग गई और उस इच्छा को प्राप्त कराने वाले, उस उद्देश्य को प्राप्त कराने वाले सद्गुरु भी मिल गए। परम पद प्राप्त सुनिश्चित है। तो ऐसे जीव से बड़ा बड़भागी संसार में और कौन? सद्गुरु के चरण शरण जाना है, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं। हम सब
सबसे बड़ा वैरागी कौन हो सकता है? हमारे सतगुरु कबीर साहब सत्य ज्ञान प्राप्त कराने ही इस संसार में आए हैं। तो जागो, देखो, पाओ और पाकर धन्य हो जाओ, बड़ भागी बन जाओ। सतगुरु के चरण शरण होने से जीवन में चमत्कार होता है। जीवन कैसे परिवर्तित होता है? सत्य पथ पर चल पड़ता है। इस संसार में अनेकों उदाहरण देखिए, इस संसार में अनेकों उदाहरण देखिए। शिवाजी